लक्ष्य के प्रति निश्चित हो तो रास्ता मिल ही जाएगा, वरना रोज टालने के बहाने बहुत हैं। तेज हवाओं के बाद भी दिए जलते रहे, मंजिल नजर पे थी इसीलिए मुसाफिर चलते रहे। मैं विवेक गौतम यारों की महफिल के साथ एक नई प्रेरणादायक कहानी लेके आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूं। अर्जुन एक नन्हा सा बच्चा, बहुत ही होनहार बच्चा, पढ़ाई में होशियार, उसके मार्क्स भी अच्छे आते थे। मगर ये क्या, कुछ टाइम बाद उसके मार्क्स जो है कम आने लगे, उसकी परफॉर्मेंस घटती ही चली गई। समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। वो बहुत परेशान रहने लगा। आखिर बात करे तो किससे करे। वो अपने पापा को जो है ना सुपर हीरो मानता था। वो अपने पापा के पास गया और बोला, पापा मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मेरे मार्क्स एकदम कम क्यों आ रहे हैं। पहले तो मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आते थे, अब एकदम से ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। पापा बोले, बेटे वो हमारे घर में एक डॉगी है ना, उसका नाम है बूजो। एक काम करो, पहले तुम उसको जो है ना कोने पे जो शुक्ला जी का घर है ना, वहाँ तक उसको पहले घुमा के लाओ। मगर एक ध्यान रखना, उसको सीधा लेके जाओगे और सीधा ही वापस लेके आओगे, रास्ते में रुकोगे नहीं। ठीक है पापा। कितनी देर में आ जाओगे बेटा? पापा 5 मिनट में आया, फिर मेरे सवाल का जवाब देना है आपने। ठीक है बेटे जाओ। अर्जुन उस बूजो को लेके जाता है, मगर वो वापस आता है 15-20 मिनट में। पापा पूछते हैं, बेटे इतनी देर क्यों लगी? अरे पापा क्या बताऊं, मैं उसको लेके जा रहा था ना, वो कभी यहाँ मुड़ जाए, कभी यहाँ मुड़ जाए, कभी यहाँ रुक के कुछ देखने लग जाए, कभी वहाँ रुक के देखने लग जाए। ऐसा क्यों कर रहा था बेटा वो? पापा वो ऐसा इसलिए कर रहा था, वो अपने ना उस पर फोकस नहीं था। बेटे तुम्हारे सवाल का जवाब तो तुमने खुद ही दे दिया। अगर लाइफ में जो है आप किसी चीज़ पे फोकस रहेंगे तो आई एम श्योर कि वो लक्ष्य हासिल करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो महाभारत का एक सीन याद है तुम्हें कि मछली टांगी हुई थी, उसकी आंख को भेदना था। द्रोणाचार्य गुरु जो है अपने शिष्यों के साथ खड़े थे। दुशासन से बोला पहले कि बेटा तुमने आंख को भेदना है तो तुम्हें क्या दिख रहा है? तो जो है वो बोला कि प्रभु मेरे को जो है आप दिख रहे हो, मुझे पेड़ दिख रहे हैं। तो गुरुजी बोले तुमसे ना हो पाएगा, तुम साइड हो जाओ। उसके बाद जो है नंबर आया दुर्योधन का, तुम्हें क्या दिख रहा है? गुरुवर मुझे पेड़, पक्षी, खलियान, मछली सब कुछ दिख रहा है। बेटा साइड हो जाओ, तुमसे भी ना हो पाएगा। उसके बाद जो है नकुल को बुलाया, क्या दिख रहा है? गुरुवर मुझे सबसे पहले तो आप दिख रहे हो, बेटा आप भी साइड हो जाओ, तुमसे ना हो पाएगा। फाइनली बारी आई अर्जुन की। अर्जुन से पूछा तुम्हें क्या दिख रहा है? अर्जुन बोला, गुरुवर मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा, मुझे सिर्फ मछली की आँख की जो बीच की जो पुतली है ना, मुझे सिर्फ वो दिख रही है। चला दो बेटा बांध। और ये क्या, बांध चलाया, सीधा मछली की आँख को भेदता हुआ चला गया। कहानी का भाव सिर्फ इतना है कि लक्ष्य अगर बिल्कुल आपका सही है, फोकस्ड हो, तो कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकती उसको अचीव करने से। वो किसी शायर ने क्या खूब कहा है, डर तो मुझे भी लगता है फासला देखकर, मगर मैं बढ़ता हूँ रास्ता देखकर, खुद ब खुद नज़दीक आती है मंजिल मेरा हौसला देखकर। हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी? इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं विवेक गौतम यारों की महफिल के साथ अगले रविवार एक नई प्रेरणादायक कहानी लेके आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। धन्यवाद। भाई कुछ कहना चाहेंगे? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या बात है। लहरों से डरने वालों की नौका पार नहीं होती। नन्ही चींटी दाना लेकर चलती है, चढ़ती है दीवार पर 100 बार फिसलती है। क्या बात है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिर कर चढ़ना चढ़कर गिरना नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत कामयाब होती है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।